नहीं है। चलिए अब हम जो हमारे थॉट्स है, जो हमारी सोच है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय डॉक्टर आराधना चौहान जी मंच पर आ जाएं। तब तक हमारे मोहित भाई और माऊ जी पूरा हाँ ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, एक दो सम्मान के तुरंत बाद आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। मैं एक आराधना चौहान जी मंच पर आ रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। जब तक आप इनको सुनेंगे आपको तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि क्यों तालियां बजवा रहा हूं। आराधना जी के लिए तालियां बजनी ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इनसे मेरा पहला परिचय अन्नू भाई के कार्यक्रम में हुआ, पर ऐसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं। बीच मध्य में आ जाइए प्लीज, यहाँ आइए, इधर आइए, इधर आइए। कैलाश चाचा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे बीच पवन चौधरी जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत। हाँ, तो मैं जिसके बारे में बता रहा था, आराधना चौहान जी से मेरा पहली बार अन्नू भाई के कार्यक्रम में मिला। फिर एक राजेश भैया ने भी कार्यक्रम किया था, और उसमें जो विषय राजेश पाठक प्रवीण जी ने रखा था, मैं चाहता हूं कि वही इनकी जो खूबी है उसके बारे में राजेश पाठक प्रवीण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे ही बताएं, फिर मैं सम्मान पत्र पढ़ूंगा। आदरणीय राजेश पाठक जी, अगर आराधना जी के बारे में जो आपने उस दिन बोला था वही आपको आज बताना है। इस मंच पर हैं सम्मानिया आराधना चौहान। आराधना जी मानवीय सेवा के पथ पर निरंतर गतिशील है। इन्होंने मां नर्मदा वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से उन वयोवृद्ध व्यक्तित्वों को एक ऐसा आत्मीय आश्रय प्रदान किया है, जो आश्रय उनके जीवन निर्माण के लिए, उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए और उम्र के इस पड़ाव पर उनको जीवन से जोड़ने के लिए स्थापित है। माननीय आराधना जी ने मानवीय सेवा के तहत इस कार्य को संपादित किया, राजपूताना क्लब की स्थापना की, नर्मदा वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से वयोवृद्ध व्यक्तित्वों को एक आश्रय प्रदान किया। ये वो मानवीय सेवा है, ऐसी मानवीय सेवा जो वर्तमान में हम सबको आवश्यक है, लेकिन एक प्रार्थना भी है कि हम सब ऐसी स्थिति निर्मित ना होने दें कि वयोवृद्ध किसी वानप्रस्थ आश्रम में जाकर अपना आश्रय प्राप्त करें। माननीय आराधना जी ने जो सेवा का कार्य संपादित किया, उसको आलोक भाई ने जब पहली बार देखा तो इनका मन नमित हो गया। तत्काल इन्होंने ये संदेश दिया कि सुप्रभातम और गुंजन आदरणीय आराधना जी को पुनः समादर सम्मानित करेगी। तो आज आराधना जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी जीवन साधना का ये सम्मान। धन्यवाद राजेश भैया, क्योंकि भैया को ज़्यादा मालूम है दीदी के बारे में, तो मैंने कहा आप ही बोले। सम्मान के लिए अपर्णा पाठक जी को ऊपर बुलाना चाहता हूँ। बहन हमारी बैठी हैं, वो भी मंच पर आ जाए, तीनों सुप्रभातम की, और मिसेस ज्योति प्रकाश अवस्थी, सोमेश सराफ जी वे भी मंच पर आ जाएं, कैलाश चाचा जी मंच पर आ जाएं, और अन्नू भैया मंच पर आ जाएं कृपा करके सम्मान के लिए। आदरणीय डॉक्टर आराधना चौहान। सुनीता जी और मालती जी, आप प्लीज मंच पे आ जाएं, और सुरेखा दीदी आ जाओ प्लीज। अनु भैया मंच के मध्य में पहुंचिए। सुप्रभातम शहीद स्मारक ट्रस्ट गुंजन कला सदन, सम्मान पत्र 15 अगस्त 2025। आदरणीय डॉक्टर आराधना चौहान, आपके द्वारा कला के क्षेत्र में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित कर स्वावलंबी बनाने, वृद्ध महिलाओं को आवास एवं जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध कराने, राजपूत महिलाओं को सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने और समाज में महिलाओं की शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है। संस्थाएं आपको सम्मानित करते हुए मान पत्र देते हुए स्वयं गौरवान्वित हो रही हैं। अनुरोध है सोमेश जी से और गुड्डू गुप्ता जी से, कृपा करके वो भेंट करें। सम्मानीय आलोक पाठक, जिनके अंतर्मन में ये भाव स्थापित हुआ पाथे संस्था के आयोजन को देखकर, आदरणीय आराधना जी जिनका व्यक्तित्व, जिनकी व्यापक सोच समाज सापेक्ष है, और समाज के उन वयोवृद्ध व्यक्तित्वों के लिए इनका जो योगदान है वह अभिनंदनीय है। आज अगर इनका सम्मान किया जा रहा है तो इनकी उस साधना का जिसकी समाज को आवश्यकता है,
एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिनंदन करें और आलोक भैया आप कृपया सम्मान में सहभागिता दें। ये आपके अंतर मन की में जो भाव जागृत हुए, आराधना जी हृदय से अभिनंदन अभिवादन। नर्मदा वानप्रस्थ आश्रम और राजपूताना क्लब के परिवारजनों को, जिन्होंने सेवा साधना के पथ पर गतिशील रहकर समाज को एक रचनात्मक दिशा प्रदान की, गुंजन कला सदन और सुप्रभातम संस्था द्वारा ये अलंकरण सम्मान। चलिए, अन्नू भाई बार बार नीचे चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ बने रहें, 2 सम्मान और हैं, कृपा करके आप बने रहिए। आ जाइए प्लीज, फिर हम आपको बैंड सुनवाते हैं ना, हम आपके बाजू में बैठेंगे ना। आपकी थकान बता रही है कि आपको बार बार चढ़ने उतरने कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। कैलाश चाचा जी कृपा करके मंच पर आ जाए एक बार फिर से। अभय भैया, डॉक्टर आनंद तिवारी सर। एक देखिए ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान है, तुलसी राम। आपने दुलदुल घोड़ी देखी है? हमारे साथ गुंजन कला सदन से पिछले करीब 25 वर्षों से वो जुड़े हुए हैं। मैं तुलसी राम जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। आज सुबह उन्होंने अच्छा व्यक्त किया कि भैया इतने सम्मान करते हैं, कभी अपनों की तरफ ध्यान जाता है? मैंने कहा वास्तव में नहीं जाता। आज चला गया भाई तुलसी, तुमने सुबह कहा। मैं तुम्हें एक सरप्राइज दे रहा हूँ, मंच पे आने की कृपा करें। और आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ। तुम्हें तो पता ही नहीं था, देखिए बाहर से आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनका सम्मान आज हम करने वाले हैं। स्वागत है आपका तुलसी भैया, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हाँ गजेंद्र भैया, तुलसी भैया का स्वागत करवा दें। सुबह इन्होंने जब आज कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने चर्चा की, तो मुझे लगा कि नहीं, सही बात तो सही है, 25 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। और हाँ हाँ चाचा, 1 मिनट। देखिए मोहित मुस्कुरा रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम मोहित ने तुलसी के साथ किए होंगे। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जरूर जोरदार ताली होनी चाहिए। शहर के प्रथम नागरिक उनका सम्मान कर रहे हैं, और साथ में कैलाश चाचा जी दिगंबर जन पंचायत सभा के वे भी हैं, आदरणीय आनंद तिवारी सर हैं, अभय जैन जी हैं सुप्रभातम से, और गजेंद्र भैया तीनों संस्थाओं से हैं। चलिए।